बहुत बढ़िया आशीर्वाद। माता जानकी को कथा सुनाई, माता जानकी खुश हो गई। माता जानकी बोली तुम दूत बनकर आए, हमें तुम्हारे अंदर ना अपना बेटा नजर आ रहा है। हनुमान जी बोले हमारा तो सौभाग्य, और जैसे माता जी स्वीकार कर ले पिताजी को करना ही पड़ता है। हाँ, कई घरों में जो सामने पेड़ पर चढ़े हुए हो, अरे भिलाई के पागलो, पिंजरे से पंछी निकल आए, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी चार दिनों का जग का मेला, कोई न जो सामने पेड़ पर चढ़े हुए हो, अरे भिलाई के पागलो, पिंजरे से पंछी निकल आएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी चार दिनों का जग का मेला, कोई न छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन रहा ये 5 दिन तक हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज ने यहाँ राम कथा की, हनुमान कथा की, जिसको सभी लोगों ने सुना, श्रवण किया और अपने जीवन में उतारने का सभी लोगों ने संकल्प लिया। और एक मानव एक समान, हम सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, उस भाव के साथ सबने निवास करने का कहीं ना कहीं यहाँ से संकल्प लिया। और एकता और भाईचारा के साथ हम सब यहाँ निवास करेंगे और नशा पान से हमेशा दूर रहेंगे और सही शिक्षा लेकर और शिक्षा अच्छा सा ग्रहण करके उच्च उस स्तर में पहुंचकर साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश और भारत देश को विकसित भारत बनाने में सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाएंगे। थोड़ा सा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास के क्षेत्र में किस तरह के कार्य हो रहे हैं? देखिए, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में लगातार बहुत तीव्र गति से हम लोग काम कर रहे हैं। तकनीकी के क्षेत्र में हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में सारी तकनीकी यहाँ पर आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, तो निश्चित ही AI की पढ़ाई भी, हम प्रशिक्षण भी बच्चों को आने वाले समय में देने वाले हैं। हमारे जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उसमें भी हम रोबोटिक्स है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो नए जो ट्रेड्स हैं, नए जो कोर्स हैं, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जान सके। ऐसे ही साथ ही कौशल में लगातार हम लोग का प्रयास है, हर प्रकार का कौशल हम अपने युवाओं को दें और इतना कौशल दें, इतना हुनरमंद हम उनको बनाएं कि वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर के महीने में, आप सबको मालूम है, PM सेतु योजना लागू की, जो पूरे भारत देश के लिए 60,000 करोड़ का बजट उन्हें रखा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लगभग 35 से 40 ITIs को उसमें हम डेवलप करेंगे, हाईली डेवलप्ड होंगे वो, और हाईली डेवलप होंगे तो सारी तकनीकी के जो जानकारियां हैं, नए जो ट्रेड्स हैं, उनके प्रशिक्षण हम वहाँ अपने बच्चों को देंगे, जिसके माध्यम से वो सक्षम बन पाएंगे। ये हमारे बागेश्वर धाम से शास्त्री पधारे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत ही अद्भुत कथा का वाचन शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपक बैज कह रहे हैं सतना पहुंचते एक मंत्री और 10 मिनट में वापस आ जाते हैं, क्या काम होता है वहाँ पे? देखिए, वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं और उनके जो बोलने हैं उसको हम तवज्जो नहीं देते। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जय जुगमाई, जिसकी जो भाव रहता है उस हिसाब से बात है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस तरह के कार्य हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं? अभी जितने रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत से प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक है, लैब टेक्नीशियन है, ऐसे बहुत से विषय हैं, रिक्त पद हैं, उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। और अभी हमने अधोसंरचना में बहुत जगह जहाँ पे भवन की कमी है उनको भी हम बजट में ले रहे हैं। विभाग में अच्छे काम करेंगे ताकि
शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रही है हमारा प्रयास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 700 पदों की भर्ती की स्वीकृति दी है, जिसमें 625 हमारे प्राध्यापक हैं, कुछ लाइब्रेरियन है, कुछ अपने क्रीड़ा अधिकारी हैं। तो इस तरह से पद की भर्ती उनकी प्रक्रिया शुरू। सभी के सहयोग से हुई ये कथा, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहता हूं कि देखिए, जब हम शुभ कार्य करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न संतोषी होता है, विघ्न होता है। और इस विघ्न में एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम आया जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व पहले कर चुका है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि धर्म के साथ में कभी भी अधर्म का मेल नहीं हो सकता है। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो धर्म का कार्य था। हमने तो उन्हें सादर आमंत्रित किया कि आप भी आइए और इस धर्म कार्य में शामिल होइए। तो निश्चित तौर पे राजनीति धर्म के साथ ना हो, इस भाव के साथ में आप सबों के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जितने भी भक्तगण हैं उनके सहयोग से बहुत शानदार, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और, आने वाले समय के लिए चूँकि हमारे गुरुदेव ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे, तो मान लीजिए बिना तारीख के आप सभी को आमंत्रण भी देता हूँ। जी, एक पार्टी विशेष के लोग ही बार बार